हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मतलब 9 फरवरी से जो मार्केट एक जगह फंसा है, मतलब इतना ज़्यादा बोरिंग लास्ट 3 डेज में। ये वीक इज़ सो बोरिंग फॉर एनीबडी हु इज़ ट्रेडिंग। लाइक ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है इसमें करने को। वैसे देखा जाए तो आप देख ही पा रहे हो, ऐसे में तो कोई भी नहीं कमा पाएगा। इस तरीके का अगर सिचुएशन होगा मार्केट में तो क्या लगता है आप लोग को कब तक यही चलने वाला है? देखिए, जिस भी समय पे ये अपना इस रेंज को ब्रेक करेगा, ये आप मान सकते हो कि रेंज की मतलब एक अच्छा मूवमेंट इसको दिखाना पड़ेगा। आप मान सकते हो कि फिर वो अच्छा आपको उस तरफ का एक मोमेंटम पकड़ लेगा ये। लेकिन अभी कब तक ये चलेगा? क्योंकि ऑप्शन चेन में भी जो मैंने आपको पहले बताया था, 3 दिन पहले ही बताया था, पीसीआर अगर ऐसा दिख रहा है आपको 0.9 से लेके 1.1 के बीच में अगर दिख रहा है, तो मोमेंटम आने के चांसेस वैसे भी कम ही होते हैं, रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन होता है। तो देखो अब कब ये एक्चुअली में ब्रेक करता है। देखिए, ऐसे में तो अभी बस इतना ही ध्यान रखना है कि इवन दो हम लोग ओवरऑल पॉजिटिव हैं, ठीक है? ओवरऑल हम इसलिए पॉजिटिव हैं क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस रेंज के तो हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ये एक इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस ज़ोन था, है ना? ये वाला ज़ोन ब्रेक होके यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है तो यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है अपसाइड पे, ठीक है? रेजिस्टेंस के ऊपर में हो रहा है कंसोलिडेशन, तो चांसेस हैं कि अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब की बार अगर ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा तो वापस से ये एटलीस्ट नीचे का जो एक गैप अप ओपन हुआ था ये वाले दिन, ट्रेड डील के बाद वाले दिन, वो गैप को फिर ये फिल करने की तरफ कोशिश करेगा, ठीक है? लेवल्स क्या रहेंगे? लेवल्स 26,000, ठीक है? इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 26,200 300 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे अगर ये ब्रेक कर देना इस जोन को 25,820, अगर ये इस जोन के नीचे निफ्टी अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे जो है डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25,820 के नीचे हम 25,640 से लेके 540 ऐसे लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके का बोरिंग मार्केट में जो मूड माहौल है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पैसे तो नहीं बन पा रहे होंगे ऑप्शन बाइंग में। छोटा मोटा अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ही ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ब्रोकरेज एटलीस्ट सेव कर लो। लेमन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो मेरे लिंक से तो पहला मंथ में आपको 1 रुपी में पूरा महीना अनलिमिटेड ब्रोकरेज आपको मिलेगा, ठीक है? अनलिमिटेड फ्री ब्रोकरेज मिलेगा। आप जितना भी ट्रेड्स कर लो, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ 1 रुपया पहला मंथ। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड 799 रुपीज़ में आप पूरा महीना ट्रेड कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी फीस ऑफ ऑन द ट्रेडिंग। ब्रोकरेज आपका कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये मेरे लिंक से करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने लिंक डाला हुआ है। प्लस 0 एएमसी है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं है। प्लेटफॉर्म अच्छा है, ऐप खोलोगे तो काफ़ी सारे आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे। मल्टी बैगर स्टॉक का लिस्ट मिल जाएगा, रिसर्च कॉल्स मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगेगा। स्कैल्पर्स के लिए भी अच्छा है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। यहाँ पर निफ्टी का तो चलो मैंने आपको बता दिया। देखिए, निफ्टी में ना इस रेंज के बाहर इसको निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये इस रेंज में है आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट में कुछ एक बड़ा सा आपको मूवमेंट मिलेगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस ले भी लेना तो भी आपका प्रीमियम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीमियम डीके ही होगा एज एन ऑप्शन बायर, ठीक है? लेकिन ओवरऑल आउटलुक में यही है कि 26,000 के ऊपर ही कुछ आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, जस्ट अ मोमेंट। तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी में भी अगर आप देख रहे हो तो ये रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसके ऊपर कल का ही लेवल मार्क किया हुआ है 60,840। भाई इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ मूवमेंट आएगा, इसलिए मैंने कल से यही मार्क करके रखा हुआ है। इसके ऊपर नहीं निकल रहा है तो कुछ ट्रेड करने का सेंस नहीं बनता है। 6840 के ऊपर अगर ये 15 मिनट की कैंडल को भी क्लोज करता है तो जाके हम इसमें कुछ अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और एक बुलिश मारूबुजू कैंडल हो सकता है। एक ऐसा हैमर आपको देखने को मिल सकता है।
आपको कोई भी मतलब कोई भी एक पॉजिटिव सिग्नल कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, ठीक है, बाइंग आने का सबसे बड़ा एक सिग्नल ये भी होता है कि इस एरिया पर ये लंबे विक्स बनाने लग जाए, ऊपर के विक्स छोटे हों पर नीचे के विक्स लंबे हों, अगर ये बना रहा है विक्स तो उसका मतलब ये होता है कि बाइंग आ रही है, ठीक है, बायर्स आर इंटरेस्टेड। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि इट इज़ गोइंग टू ब्रेकआउट। ओके, एनीवे फ्रेश ब्रेकआउट 68,40 के ऊपर ही होगा। यहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो 61,370 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में मूवमेंट ऑन द अपसाइड। काफ़ी अच्छा, आपको आराम से 400-500 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। चलिए, अच्छा अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ कि यहाँ पे हमें किस तरीके से प्लान करना है। तो ये आप देख रहे हो, ये एक तगड़ा ट्रेंड लाइन है। ओके, यहीं से ये सपोर्ट लेके ये 6840 को ब्रेक करेगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 500 पॉइंट्स का मूव आपको देखने को मिलेगा। बट इफ़ इट ब्रेक्स दिस लेवल, ये अगर ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाए तो फिर आप यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के नीचे निकल जाए और ये इसके नीचे सस्टेन करने लगे, ये आपका लेवल है 60,680 के आसपास। 60,680 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लग गया तो आप यहाँ पे 60,458, 60,360 एंड देन 60,120, these levels you can expect on the डाउन साइड, ठीक है। सेंसेक्स का भी सेम कहानी है। अगर ऐसा मार्केट हो ना तो क्यों, मतलब मैं आपको सबसे ज़्यादा, मैं पिछले 3 दिन से इंडियन मार्केट तो मैं उतना ऑब्जर्व ही नहीं कर रही। आप लोगों को लेवल्स देने के लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं पर्सनली वैसे भी उतना ऑप्शंस नहीं करती हूँ। मैं क्रिप्टो में ट्रेड करती हूँ क्योंकि अच्छा मोमेंटम वहाँ पे अभी है, तो हम क्यों अपना पैसा वहाँ पर धीरे धीरे करके उसको मतलब इतना टाइम पास करें। यहाँ पे कल ही मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड दिया था, अगर आप लोग होंगे तो कमेंट करके बताना। एग्जैक्टली 70,000 के आसपास से सेलिंग आ सकती है, ये आप लोगों को बताया था। ये ट्रेंड लाइन बनाया था, यहाँ से हमने बाई किया था, बाई का मैंने आपको टारगेट यहाँ के दिया था और यहाँ पे बोला था कि इस एरिया पर आएगा ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं और 67,200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखोगे कि आज वो टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कितना पॉइंट्स है आप समझ पा रहे हो, $3,000, $3,000 पर BTC। तो अगर आप इसमें ट्रेड करते हो, मान लो जैसे सब कोई तो एक BTC लेता भी नहीं है, आधा BTC आप ले लोगे, है ना, या फिर आप पौना BTC ले लोगे, आधा भी मतलब 3,000 मतलब हो गया 2.5 लाख रुपए का मूवमेंट आया है। तो आप जितना ले रहे हो आपका उसका उस हिसाब से पैसा बना होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लाइव सेशन में मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। तो आज मैं रात में जब लाइव आऊँगी तो यू कैन जॉइन द लाइव एंड फिर वहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकेंडली, मेरे लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो लिंक डाला है, कमेंट पे भी डाला है, अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो मेरा एक क्रिप्टो ग्रुप है, आपको उस ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रिप्टो ग्रुप में मैं क्रिप्टो के ट्रेड्स शेयर करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द ग्रुप, ऑल यू नीड टू डू, इसके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मैंने लिंक डाला हुआ डेल्टा एक्सचेंज का। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके फंड वंड ऐड करके ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। अपना यूज़र आईडी मेरे को आप भेज देना टेलीग्राम पे @DM पायल पे, ठीक है। यहाँ पे भेज दोगे तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी अपने क्रिप्टो ग्रुप में, ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखिए मतलब ट्रेडिंग आती है तो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग अच्छा आपका बनेगा क्योंकि मोमेंटम तो वहाँ पर है। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो अब कोई भी नेक्स्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाहर कहाँ गया, इस जोन के बाहर, मतलब 84,300, ठीक है, 84,310। अगर 84,310 ब्रेक करता है तो हम 84,500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 500 ब्रेक करता है तो हम 84,700 फिर 85,000 तक के लिए निकल पड़ेंगे। डाउन साइड पे ये जो जोन है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जोन पे एक बहुत बड़ी बाइंग आई थी, अच्छा विक बना था। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। नेक्स्ट टाइम भी जब आया तो यहाँ से बाउंस आया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये आपका लेवल है 84,095। कल के लिए तो ये सब मतलब आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। 84,095 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे 83,850 तक के लेवल्स ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो।
उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 83,612, ठीक है, ये लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो कोई भी तरीके का आपको जो कल प्लान करना है वो इस रेंज के बाहर में प्लान करना है। 84,310 के ऊपर 500, 700, 950, 84,090 के नीचे 83,850, 600, ठीक है, ऐसे लेवल्स के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मैं बता ही देती हूँ, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का। जो सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, कमेंट पे लेमन का लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट पे आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लेमन का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। तो मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में भी कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन का अपसाइड आपका रेजिस्टेंस है 13,975, इसके ऊपर अगर निकल गया तो आप 14,050, 14,080 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ये ब्रेक कर देता है अपने इस जोन को, ये वाला सपोर्ट जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है, ये जोन है आपका 13,910, ठीक है, ये 3 दिन का कंसोलिडेशन है, इसके बाहर ही कुछ मूवमेंट आएगा। 13,910 के नीचे आप 13,826 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में मूवमेंट, एंड फिर यहाँ से आप 13,720 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इसके बाहर में ही आपको कुछ एक मूवमेंट देखने को मिलेगा प्रॉपरली। अभी के लिए तो बहुत आसान हो गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे में ट्रेड करोगे तो बेफालतू में फंसोगे। अच्छा, यहाँ पर 28,286 यानी 285 ले लो, 28,285 फिन निफ्टी में अपसाइड पर ध्यान में रखिएगा, एंड डाउन साइड पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिएगा। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दे मतलब आपका ये लेवल है 28,216, अगर 28,216 ब्रेक करता है तो 150 से लेकर हम यहाँ पर 28,066 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड, ठीक है। और 28,286 अगर ब्रेक करता है तो 28,400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, उसके ऊपर 500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्लान करेगा, चार्ट्स पे प्लॉट कर लो जो भी लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए, जब भी मैं लाइव आऊँ, आपको पता रहे। सारे लिंक्स जो भी आपके काम मतलब के हैं सब डिस्क्रिप्शन पे हैं, आपको जिसमें जो भी आपको चेकआउट करना है आप कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।